इस वीडियो में हम आपको 3 महत्वपूर्ण जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड पॉइंट बताने वाले हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। हम ये भी चर्चा करने जा रहे हैं जेएसएससी सीजीएल अपने सही समय पे एग्जाम ले पाएगा, क्योंकि सरकार ने जो डेट निकाला है उस निर्धारित समय पे एग्जाम को लेना उनके लिए क्या मुमकिन है। मन में आए ख्यालों को किसे बताऊं, असमंजस की स्थिति है तो मैं इसे कहां छुपाऊं। दोस्तों, आपको पता है कि अभी झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का डेट का क्लियरिफिकेशन हो चुका है कि सरकार बोल रही है अब एग्जाम ले लेगी, और जेएसएससी सीजीएल के साथ कई और एग्जाम्स हैं जिनको वो लेने के लिए तैयार है। अब बात यहां फंसती है कि क्या सरकार एग्जाम ले पाएगी। मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं, जो आप अगर समझ गए तो कंक्लूजन भी निकाल लीजिएगा कि आप तैयारी करिएगा या वेट कीजिएगा। क्या समय आपका बर्बाद होगा या समय आपका सुविधाजनक होगा, आपके अनुकूल होगा। आप सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, बट अपने मित्र तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूं वो उन तक भी पहुंच पाए और वो समझ पाए उस पॉइंट को। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, और आप कुछ हद तक जरूर इसको जान भी चुके होंगे। आयोग के द्वारा जहां पे नोटिस आया गया है एक, जिसमें कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर फोटो और सिग्नेचर को री अपलोड करने का एक प्रावधान दिया गया है उसमें। और क्यों दिया गया है? क्योंकि आयोग ने इस बार जो पहले एजेंसी थी उस एजेंसी को चेंज करके न्यू एजेंसी को दिया है एग्जाम लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके लिए फिर से फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का एक निर्धारित समय भी दिया गया है आपको। किस तिथि से किस तिथि तक दिया गया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पर साथ में उस नोटिस को मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दे रहा हूं, जहां से आप उसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। डेट निर्धारित किया गया है 18 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक। इसके बीच में आपको अपने फोटो और सिग्नेचर को, जो भी फोटो है वो आपका करंट होना चाहिए, उसको अपलोड करना है आपको, जिससे कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। 18 नवंबर से 2 दिसंबर का जो डेट है वो आपको एकदम अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि आप अगर लेट करेंगे तो बाद में सर्वर भी बिजी हो जाएगा, जहां आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड होने में भी समय लगाएगा या फिर आप नहीं कर पाएंगे। और आपकी सहायता के लिए हम डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे क्लिक करके आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पे जाके अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करना होगा। फोटो और सिग्नेचर की जो साइज चाहिए होगी वो आप खुद से बना सकते हैं अपने फोन पे। फोटो रिसाइजर या फिर बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसमें कि पिक्सल अच्छी होनी चाहिए, पिक्सल नहीं फटे आपकी फोटो या सिग्नेचर की। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है फोटो और पिक्चर रिसाइजर, जिसके यूज कर करके आप अपने फोटो को रिसाइज कर सकते हो अच्छे पिक्सल में, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, जहां से आप उसको डाउनलोड करके आप अच्छे से उसमें फोटो को अपने जिस साइज का चाहिए आपको वो कर सकते हो। अगर स्कैन करना है आपको तो आप कैम स्कैन में यूज कर सकते हो, और अपना गूगल स्कैन में यूज कर सकते हो। अच्छे अच्छे स्कैनर्स है आपके पास। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत या असुविधा होती है तो आप हमारे लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के आप वहां मैसेज कर सकते हो कि सर हमसे फोटो रिसाइज नहीं हो रही है, हमारा फोटो सही पिक्सल में नहीं आ रहा है, वी विल हेल्प यू। तो दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी अपडेट आ रही है कि जो कि रमेश हांसदा वर्सेस झारखंड गवर्नमेंट जो केस था उसको लेकर है। क्या ये केस का प्रभाव जेएसएससी सीजीएल एग्जाम पे पड़ेगा? जी हां दोस्तों, बिल्कुल पड़ेगा। सीधे तरीके से इसका प्रभाव हमारे एग्जाम पे पड़ेगा। भले ही 1932 खतियान का प्रभाव इस एग्जाम पे ना पड़े, बट जेएसएससी सीजीएल का जो भी प्रभाव है वो इस एग्जाम में जरूर पड़ेगा। रमेश हांसदा वर्सेस झारखंड गवर्नमेंट जो केस था उसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। ऐसे तो मैंने इस पे एक वीडियो बहुत अच्छी बना रखी है, जिसको आप हमारे चैनल के लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वीडियो के लिस्ट में। वैसे तो इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखी गई थी रमेश हांसदा जी के द्वारा। पहला था कि हिंदी लैंग्वेज को ऐड करना है। दूसरा जो रीजन था वो हमारा झारखंड से जो जनरल कैटेगरी थे वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए भी ये केस किया गया था। तो देखिए दोस्तों, अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं आया है, कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, कोई जजमेंट नहीं आया है हमारा कोर्ट के द्वारा। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा। और हमारा तीसरा पॉइंट इसी पे बेस है, जो कि बहुत ही बड़ा कंक्लूजन है। मैं आपसे भी सवाल पूछता हूं और आप कमेंट कीजिए। साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर भी आप वहां से बात कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ के वहां बात कर सकते हैं कि क्या एग्जाम होगा। आपको कैसा लगता है? आप तो देखिए, मेरा सजेशन जहां तक है कि तैयारी को बरकरार रखिए, बट
क्या सरकार एग्जाम ले पाएगी? आप अपने उस पंचायत सचिव एग्जाम को एक बार याद कीजिए दोस्तों। हो सकता है कि मेरा कहना बहुत को गलत लग रहा हो कि यार क्या कह रहे हो, तो एक डेट निकल गया, कम से कम एग्जाम तो ले ले सरकार। पर आप सच्चाई से विमुख नहीं हो सकते। आप देख सकते हैं पंचायत सचिव एग्जाम के साथ क्या हुआ। आपको अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो गूगल पे सर्च कीजिए आप। बहुत बड़ा मुद्दा हुआ, एग्जाम हुआ, आदमी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक बुलाया गया और फिर रद्द कर दिया गया। अभी तक कोई उसमें डिसीजन नहीं आया है। कई एग्जाम होते हैं जो होने के बाद रद्द हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं आप? आपके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है वहां पे। फिर ये हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा ही होगा, बट हो सकता है कि ऐसा हो जाए, क्योंकि अभी तक जजमेंट नहीं आया भाई साहब। आप सोच सकते हैं जजमेंट नहीं आने के कारण में डर है कि अगर एग्जाम दे दिए, सपोज दैट उसके बाद जजमेंट आ गया तो क्या होगा। एक कड़ी है जिसका डर हमेशा बना रहता है कि अगर एग्जाम ले लिया गया और आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद अगर जजमेंट आ जाए तो फिर एक विद्रोह हो जाएगा। फिर सब विद्यार्थी क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, केस करेंगे, फिर केस पे केस होगा और सोनी कुमारी केस 2 हो जाएगा यहां पे। तो ये चीज आप देख सकते हैं कि यहां पे मुद्दा है और डर भी बना हुआ है हमारे साथ। इन सबसे परे मेरा एक कहना है और दिल में कहीं ना कहीं ये बात जरूर बसी हुई है कि जजमेंट आपका जो सुरक्षित रखा गया था वो बहुत जल्द आ जाएगा। और कहीं ना कहीं हमारे जज को भी पता है कि यहाँ पे झारखंड के बच्चों का भविष्य का सवाल है, तो उनसे खिलवाड़ ना हो दोबारा, इसीलिए जजमेंट हो सकता है कि बहुत जल्दी ले लिया जाए। मेरा प्रार्थना है कि एग्जाम से पहले लिया जाए। इन सब से दरकिनार होकर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अभ्यर्थियों से कि अपने तैयारी को बट आप सुचारू रखिए। यहां पे आप इन मुद्दों पे ना पढ़कर अपने विषय सूची पे ध्यान दीजिए जो आपको पढ़ना है। PT1, PT2, PT3 इन एग्जाम की तैयारी करना है आपको। बहुत सारे छात्र हैं जो इस अवस्था में अभी क्या है कि पढ़ाई पे ढीला डाल रहे हैं। अरे यार नहीं होगा एग्जाम, डेट आने से क्या होगा, सरकार नहीं ले पाएगी। आपका मुद्दा ये नहीं है, आपका मुद्दा है तैयारी करना, एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना। जब ले हम तब देंगे और क्वालिफाई करेंगे, ये माइंड में सेटअप होना। एक असली विद्यार्थी का यही रूल होता है, नियम होता है, एक डेली रूटीन होता है पढ़ने का। हमारे पास कुछ ऑफलाइन विद्यार्थी हैं, वो सुबह से शाम यही करते हैं। सुबह उठते हैं, अपना दिनचर्या निभाते हैं, पढ़ने जाते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, फिर घर आते हैं, घर में खाना पीना खा के काम जो भी है उनका अपना डिसिप्लिन करके फिर पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर ग्रुप स्टडीज करते हैं, फिर रात में घर जाके खाना खा के फिर पढ़ते हैं। अपना दिन भर का जो पढ़ाई है उसको टेस्ट लेते हैं। तो खुद से वो अवलोकन करते हैं अपना, जो सोचते हैं आप कि आप उस चीज से ना वंचित हो जाएं। आप अपने जो भी आपकी तैयारी है उसमें ढीले ना पड़ जाएं। आपको अपने तैयारी को सही तरह से बना के रखना है। एग्जाम जब ले सरकार, लेने तो है ही उनको, आपको तैयार रहना है एग्जाम के लिए। तो ये था मेरा आज का मुद्दा जो आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चे हैं यहाँ पे जो कि डिसगाइडेड हो रहे हैं। डिसगाइडेड नहीं होना है, गाइड में रह के अपने आप को काम करना है। कहीं भी कोई दिक्कत होती है आप हमें कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया ग्रुप है, आप ऐड होइए, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक पेज पे भी आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, वहां भी चेक कर सकते हैं। हम अच्छे अच्छे अपडेट्स डालते हैं, कुछ क्वेश्चंस पुट करते हैं, आप उन पे भी जाके आप व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो JSS CGL की जो भी एस्पिरेंट्स से तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको अच्छी जानकारी चाहिए, अगर विषय सूची पे लेकर, तो आप इस प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं वहां पे। और झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और हमारे जो भी व्यूअर्स हैं जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो इस आइकन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस आइकन पे क्लिक करके वो हमारे चैनल से डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं।